ये स्टोरी एक ओवरवेट प्रोफेसर के बारे में जिसका नाम है सरमन क्लम। और ओवरवेट होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा अनाड़ी भी था और इसके सभी स्टूडेंट्स इस वजह से इसका मजाक बनाते थे और अपने इस अनाड़ीपन की वजह से ये काफ़ी दफ़ा ये बहुत बड़ी मुश्किल में भी फंस जाता है। वो ऐसे कि जब एक दिन में कॉलेज आता तो वो देखता है कि 8000 से ज़्यादा हैमस्टर्स इधर उधर फैल रहे हैं। ये हैमस्टर्स दिखने में बिल्कुल रेड के जैसे होते हैं और ये अब इतने ज़्यादा फैल चुके हैं कि ये लोग की बैंड्स में, उनके सैंडविच में, यहाँ तक कि हर जगह पर फैले हुए हैं। और अब इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि ये हैमस्टर्स इतने ज़्यादा आज़ाद कैसे हुए। तो पता चलता है कि ये सरमन को एक दिन पता नहीं चला था और उसके बड़े से वैली से एक बटन तप गया था और उस बटन के तपने की वजह से सभी हैमस्टर्स आज़ाद हो गए और अब पूरे कॉलेज में इधर उधर घूम रहे हैं। और जब कॉलेज में ये प्रॉब्लम चल रही थी तो सरमन अपने फेवरेट हैमस्टर के पास जाता है। ये हैमस्टर ओवरवेट बिल्कुल उसके जैसा सरमन और उसकी टीम एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे हैं जिसने ये जीन्स को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे और वो लोग बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट और वो आसानी से अपने वेट को कम कर पाएंगे। अब यही एक्सपेरिमेंट उसके फेवरेट हैमस्टर पर किया जा गया। एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं और ये हैमस्टर का वेट फ़ौरन ही लॉस हो जाता है। अब ये बात इन्हें पता ये प्रोडक्ट कितना ज़्यादा एफिशिएंट है और ये कितना काम करती है। अब भी वो आदमी शर्मा के साथ लैब में काम करता है तो वो शर्मा को कहता है कि हम इस प्रोडक्ट के अमाउंट को ज़्यादा करके इस हैमस्टर को देते हैं, मगर शर्मन कहता है कि नहीं, इससे उसको नुकसान हो सकता है इतनी ज़्यादा डोज देना। इसके बाद डीन शर्मन को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे सारा वाक़या क्या डिस्कस करता है। तो उसकी वजह से हुआ है जैसे कि कॉलेज में हर तरफ हैमस्टर फैल चुके हैं। डीन अब शर्मन को बताता है कि तुम्हारी वजह से जो इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से डिपार्टमेंट के अच्छे खासे फंड्स का नुकसान हुआ है। शर्मन से कहता है कि लैब में जो भी तुम एक्सपेरिमेंट करते हो उसका ध्यान रखा करो और अब मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम में ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कंपनी बर्दाश्त नहीं करूँगा क्योंकि इनके कॉलेज का एक लॉस्ट एल्यूमनस हो चुका है जो इनके काफ़ी ज़्यादा पैसे डोनेट करेगा। और ये हमें शर्मन को दिखाया जाता है जो कि बोर्ड पर कुछ लिख रहा था और साथ ही साथ उसके बड़े पहले की वजह से जो वह लिख रहा था और साथ साथ मिट भी रहा था और सभी स्टूडेंट उसको देखकर हंस रहे थे। तभी उसी रूम में एक और टीचर आती है, केमिस्ट्री ग्रेजुएट है और शर्मन से आकर कहते हैं उन्हें शर्मन का काम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो हमेशा शर्मन से मिलना चाहती थी। मैगज़ीन में शर्मन अपनी सभी फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर डिनर करता है और इसकी फैमिली के सभी लोग इतने ज़्यादा मोटे और अगर इस बात से फादर को उनको बिल्कुल भी मसला नहीं है कि वो कहते हैं कि ये उनका फ़ख्र है इतना ज़्यादा मोटा होना और उन्हें इस बात को कोई भी दिक्कत नहीं है। शर्मन के फादर उसे कहते हैं कि तुम लाइफ में सब कुछ कर सकते हो मगर एक काम नहीं कर सकते, तुम अपने वेट को लूज़ करने का सोचना भी मत, और तुम अपने वेट को लूज़ नहीं करोगे। साथ ही उसके फादर की कुछ ऐसी हैबिट भी होती है जिस पर सब लोग हंस रहे होते हैं, उनकी फैमिली पर उन पर हंस रही होती है। लेकिन ये बात शर्मन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जब शर्मन बाहर आता है तो उसके मदर उससे कहती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो, तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, अगर अपने बारे में कभी भी ना खुश मत होना। शर्मन अपनी मदर के वर्ड से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और जान अगर उसकी केमिस्ट्री की टीचर को डेट के लिए कह देता और लकीली वो टीचर उसकी डेट के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती हैं और ये दोनों फ्राइडे को मिलने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद शर्मन घर जाता है, वह बहुत ज़्यादा खुश था। तभी वह टीवी देखता है कि जिससे एक होस्ट कह रही होती है कि हम कर सकते हैं। शर्मन भी उसके साथ कहता है कि मैं कर सकता हूँ और मैं अपने वेट को लूज़ करूँगा। अब जब मैं उस टीचर से मिलने के लिए 3 दिन रह गए थे, शर्मन जिन क्लासेस को भी ज्वाइन करता है वो वहाँ पर कुछ क्लासेस भी लेता है जिससे उसका वेट लूज़ हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने वेट को लूज़ करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा काम करना होगा। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है और शर्मन उस केमिस्ट्री टीचर के साथ ही क्लब जाता है। वहाँ पर एक कॉमेडियन था जो सब लोगों को मजाक उड़ा रहा था उनकी अपीयरेंस की बेस पर, और जब वो शर्मन को देखता है तो वो शर्मन को ही अपनी कॉमेडी का शिकार बना लेता है और वो एक शर्मन पर जोश मार रहा था और लोगों को हंसा रहा था। अब ये सब बातें सुनकर शर्मन इसकी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब वो केमिस्ट्री टीचर के साथ वापस आ जाता है तो केमिस्ट्री टीचर उसको कहती हैं कि तुम परेशान मत हो। शर्मन उसका थैंक्स करता है लेकिन अभी वो दिल से बहुत ज़्यादा परेशान था, उसने अपने पतले होने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी। तब वो घर जाता है और बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लेता है। इसके बाद वो जब ज़्यादा स्ट्रगल की थी अपने वेट को कुछ लूज़ करने के लिए, खाते खाते उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। वो ख्वाब में देखता है कि बहुत ज़्यादा वेट होने की वजह से शर्मन को हार्ट अटैक आ गया और साथ ही साथ हॉस्पिटल में शर्मन का वेट इतना ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा फूलता जाता है और वो हॉस्पिटल से भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। शर्मन वो शहर को तबाह कर देता है जब भी वो जागता है और वो शर्मन सोचता है कि मैंने बहुत ज़्यादा जिम कर ली है, हेल्दी फूड खा लिया है, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए जब वो अपने ऊपर
वो लैब सीरम यूज़ करता है, डिसाइड कर लेता है। अब तभी रात को सरमन लैब में जाता है और मेडिसिन तैयार करता है, मेडिसिन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। शुरू में यह लगता है कि यह एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, क्योंकि सरमन की हार्ट रेट बढ़ जाती है। जब सरमन लैब से बाहर आता है तो कंप्यूटर पर मैसेज आता है कि जीन्स की रिकंस्ट्रक्ट सक्सेसफुल हुई है, यानी कि उसकी जीन को बदल दिया गया है।